प्रियात्मिक बंधुगण, मातृशक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनके असीम कृपा और उनके विशेष अनुकंपा से आज शाम के सुनहरा सुनिए पुनीत और पावन बेला के अंतर्गत श्री सनातन धर्म प्रतिदिन सभा क्राइस्टचर्च के भवन से प्रसारित हम लोगों का जो साप्ताहिक अधिवेशन है रामचरितमानस की कथा, इस साल का अंतिम मंगलवार है, इस साल का आखिरी अधिवेशन भी है। और जिस भी तरह से यह साल गुजरा, आने वाला जो नूतन वर्ष का प्रति हम लोग कई कार्यक्रम रखेंगे, उसकी शुभकामनाएं देते हुए और उसकी जानकारी हम चलते चलते देंगे। फिलहाल आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सनातन धर्म प्रतिदिन सभा क्राइस्टचर्च के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और इधर मंच पर विराजमान हमारे श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय भैया केशव रेड्डी जी हैं। और आज के जो कार्यक्रम प्रति हम लोगों का फेसबुक लाइव, आप तमाम श्रोता जो देश विदेश कहीं से भी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट करते हैं। उधर हमारे जो उमेश स्वामी जी हैं, उनके केन इमेजेस के जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो टिकटॉक लाइव हो, यूट्यूब पर या उनके फेसबुक पेज पर जितने भी श्रोता कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं, सभी को आज के कार्यक्रम में हम शामिल करते हुए और आगे बढ़ेंगे। जितने भी दुखिया पीड़ित है उनके प्रति और अच्छा स्वास्थ्य का हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान तमाम दुखिया पीड़ित जो है उनके दुखों का निवारण करे, सुख और शांति प्रदान करे। और उधर किसी के घर पर किसी का मृत्यु हुआ है तो शोकग्रस्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए और सभी के लिए धैर्य धारण और पुनः सुख और शांति का प्रार्थना करते हैं। ट्रेबल हो या तो वैस में कुछ गड़बड़ है आवाज में। तमाम लोग जो आज के कार्यक्रम से यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी लोग फेसबुक लाइव या कोई भी माध्यम से लाइव जुड़े हैं, सबको कार्यक्रम में हम स्वागत करते हुए सबके लिए ही प्रार्थना करते हैं हर समय जैसे मंच से कि दयामय ईश्वर समस्त प्राणी परिवार के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थों से सभी के जीवन को सुख और शांति प्रदान करे, बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान बने, हर परिवार में सुख और शांति हो। पुनः मंगलाचरण से आज की कार्यक्रम का प्रारंभ। ओम शनो मित्रः शमवर्णः शनो भवतेर्मां शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदेष्यामि ऋतं वदेष्यामि सतं वदेष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पुनः सुमरणी से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आभार प्रकट करते हैं, बड़ी भाग्य है आज हमारे मंच पर हमारे ढोलक पर साथ दे रहे हैं क्राइस्टचर्च के बहुत ही मशहूर ढोलक वादक और कृष्ण रेड्डी जी, और हमारे जो तमाम युवा यूथ लोग हैं और आज इस मंच पर विराजमान आज के गान में साथ देते हैं। Oh
आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और बारी बारी से मौका है हर कोई का। बड़े श्रद्धा और भक्ति से मिल करके हम भगवान का आरती करेंगे।
वर रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक, आरती का दर्शन कर लेते हैं। कुछ विशेष सूचनाओं के साथ में कार्यक्रम के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब तक आरती का दर्शन करते हैं, विदित कर दें, पहली सूचना हमारी यह है कि जितने सुनने वाले चाहे यहाँ पर हैं चाहे फेसबुक लाइव सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, और पहला तारीख जो होता है नया साल का, मतलब ये थर्सडे को 10 बजे से यहाँ पर एक बहुत ही विशाल हवन यज्ञ का व्यवस्था की गई है। और उस हवन यज्ञ में भाग ले करके नया साल का शुरुआत कोई भी जो है अगर उस हवन यज्ञ में भाग लेना चाहता है तो ठीक 10 बजे से हम लोग हवन शुरू करेंगे। आप 10 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाए और 10 बजे से जो हवन यज्ञ रहेगा उस हवन यज्ञ में आप भाग ले सकेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर 15, 16 और 17 जनवरी 15th, 16th और 17th 3 दिवस से एक हनुमान कथा का आयोजन जो सनातन सत्संग बॉयज है उनका ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवस हनुमान कथा। पहली बार क्राइस्ट चर्च में अखंड सुंदरकांड पाठ जो कि 17 तारीख को यहाँ पर शाम 6:30, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जो होता है कुछ समय लेती है, तो 6:30 बजे शाम 17 तारीख सैटरडे को सुंदरकांड का जो पाठ है वो यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। और उस दिन शनिवार के दिन भर यहाँ पर जो मंदिर है कीर्तन भजन हनुमान चालीसा का पाठ और सुबह हनुमान जी का रोट पूजन हवन, दिन में भोजन इत्यादि, फिर शाम को भोजन, तीनों दिवस भोजन का प्रबंध रहेगा। 3 दिवस से हनुमान कथा का आप लोग और आनंद उठा सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। और ये जनवरी का हम लोगों का अभी तक के कार्यक्रम का सूची है और जो जानकारियां हैं, और ऐसे ऐसे हम लोग कार्यक्रम में और देते चलेंगे। आप लोग आरती का दर्शन करेंगे, हम लोग वंदना से कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनः एक बार फिर सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत व्यक्त कर रहे हैं। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्ट चर्च के भवन से प्रसारित साप्ताहिक अधिवेशन साल का आखिरी मंगलवार है। नूतन वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देते हुए आज के कथा का प्रसंग पर सीधा चलते हैं। हमारे मंच पर विराजमान हमारे श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय भैया केशव रेड्डी जी भी हैं इसके बाद में, और उनका भी हम आगे अभिनंदन करते हुए और आज के गान में शामिल करेंगे। आज की कथा का प्रसंग हम जोड़ लेते हैं। और आज हम लोगों के सनातन धर्म मंच पर यद्यपि हमारे सबसेसा के और एक बहुत ही सिंगाटोका का बेहतरीन प्रचारक हमारे क्राइस्ट चर्च के नवीन जी हैं, और आज क्योंकि मास्टर जी नहीं है और मास्टर जी का यहाँ पर स्थान उन्हीं का मंडली का कोई ले सकता है, तो आज मास्टर जी का स्थान लिए हुए हैं। तो हम एक चौपाई का गान कर बगल हो जाएंगे। भैया केशव जी वहाँ से चौपाई गान करेंगे और आज का जो हमारी कथा प्रसारण है वो नवीन जी के द्वारा और कथा का प्रसारण होगी। कथा को हम खाली जोड़ देते हैं, नवीन को भी पता हो जाए कि कथा कहाँ पर है और किस मोड़ पर कथा जा रही है। रावण के अनेक अनेक योद्धा, रावण के अनेक अनेक पुत्र मारे जाते हैं। रावण यद्यपि जूझ जाता है लेकिन रावण तो रावण है। हिंदी में रावण नाम था, दशकंदर रावण है, और हमारे आदिवासियों भाई में उसका नाम है नैमानी, रातु नैमानी। वो रावण है, मानने वाला नहीं है, वो मानेगा नहीं। जूझ जाता है, टूट जाता है, पुत्र अनेक मारे जाते हैं, योद्धा अनेक मारे जाते हैं, पर युद्ध में अड़ा है, मानता नहीं है। और मंत्री का सलाह पर नारंतक एक ऐसा पुत्र था जिसका मूल नक्षत्र में उन्होंने परित्याग किया था, लेकिन आज अवसर पड़ा, समय पड़ा, तो रावण ने जब नारंतक को बुलवाया, तो पिछले सप्ताह अभी 2-3 अधिवेशन पर नारंतक की कथा चल रही है, और तमाम लोग जो कथा से जुड़े रहे हो जानते हैं कि नारंतक और बड़ा वीर योद्धा था। आशीर्वाद तो उन्होंने बहुत प्राप्त किया था और नहीं हारने का, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसका वरदान में एक बात कह दिया था कि एक बानरों से कभी, बानर भालुओं से कभी नहीं उलझना, और दूसरे अपने गुरु भाई से नहीं उलझना, कि यही तुम्हारे मौत का कारण होंगे। और राम जी जानते हैं, तो राम जी ने बानर सेना को सामने किया और युद्ध का मोर्चा सबसे पहले नारंतक से संभाला कौन? हनुमान जी, महावीर। नारंतक को हनुमान जी का बल का पता नहीं है, तो खिलवाड़ में लिया। नारंतक ने सोचा मुझसे योद्धा कौन है, और बोले जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और जब दूसरी बात है कि मौत आती है तो इंसान का बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाती है, तो इस समय नारंतक ने ये बात भूल गया कि वरदान देते हुए ब्रह्मा ने भी यही कहा था कि बानरों से और गुरु भाई से नहीं उलझना। तो दधिबल उनके जो गुरु भाई थे वो भी बानर, और यहां पर राम जी का सेना पूरा बानर, और राम जी ने बानरों को ही आगे किया। हनुमान जी मोर्चा संभाल रहे हैं, नारंतक ने हनुमान जी को जमा करके घूसा मारा। हनुमान जी को कुछ पता नहीं लगा, लेकिन घूसा लगता है ऐसे जैसे बिजली का जैसा चमक और बादल गरजने के जैसा गर्जना हुई, लेकिन हनुमान जी टस मस नहीं हुए। 2-4 मुक्के और जड़े, लेकिन हनुमान जी का कुछ असर नहीं हुआ। इससे नारंतक बड़े लज्जा गया, लेकिन मानता नहीं है। और जब वो बार बार आक्रमण करने लगा, तब हनुमान जी ने क्या किया? अपने पूंछ में लपट करके और उसको पछाड़ा। नारंतक खिसियाया, लेकिन रुकता नहीं। और हनुमान जी इस समय जब गुस्से में आकर के
एक प्रचंड हाथी की भांति। जैसे हाथी जब गुस्सा में हो जाए तो सामने पेड़ पौधों को कुछ नहीं मानता, सबको तोड़ भाता है। और हनुमान जी ऐसे प्रचंड रूप में होकर के और राक्षसों का संहार करते हैं। पूंछ में लपेट लपेट करके धराशायी, कितनों को हड्डी पसली तोड़ करके और सागर में फेंक देते हैं। और ऐसे कोलाहल और मच जाता है समर में, युद्ध में। और यह मोर्चा हनुमान जी संभालते हैं। और अगले जो चौपाई है यहां से, और उस चौपाई से हम कथा आगे लेकर के चलेंगे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
भालू के शक्त धारे, आगे चले निश्चर भय मारे, देखे अने निज वर्ष सब होता, आयति कुपित दशानन पोता। अति कुपित भादत मुख सुवन, निज भटन शपथ दिखे, परे वो सबन करी कोप बोला, जात कहाँ परिहाय के, विधि दीन विविध आहार, कपितल खात कस न खा गए, बिनु भाल कपि मह करहु पुनित, धरहु तापस दायहि। सुनि नारंतक सुरुष बचा, रचनी चर समुदाय, लागय करण सकोप सदा, माया कपट गुभाय, नवीन पहला और दूसरा नहीं हुए, नवीन मोर्चा संभालो तो शुरू से। प्रिय बंधुगण, आप सबको क्राइस्ट चर्च श्री सनातन धर्म की हॉल से सभी को बारंबार हम धन्यवाद देते हैं, जो आपने अपने समय को निकाल कर और अपने पैरों को कष्ट देते हुए इस भवन में आज पधारे हुए हैं, श्री रामायण महारानी की कथा को सुनने के लिए आए। और ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता है, और जिसके भाग में होता है वही को मिलता है। और जैसे पंडित जी भली भांति ने आपको समझाया कि जब श्री हनुमान जी लंका में जाते हैं और युद्ध होता है, श्री हनुमान जी सीता माता को खोजने को गए और युद्ध होता है वहाँ पे, और हम उस जगह से लेकर चलते हैं। सदन वाहिनी लजा वन जिमी करी अतपात, रिपुन हनत तिमी वसयुत बिनु क्षमा प्रतिद्युत गात। उस धनी सेना में कमलों के वन में जैसे हाथी उत्पात करते हैं, वैसे ही महावीर जी बिना शम प्रसन्न होकर शत्रुओं का संहार करते हैं। तो जैसे आपने सुना, पंडित जी ने बताए कि हनुमान जी को क्रोध आ गया, वो ऐसे उत्पात मचा रहे हैं और जो कुछ सामने आता है उसको तोड़ते फोड़ते और सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। युद्ध करते वहाँ आए जहाँ नित्य संग्राम होता था। महावीर जी को अकेला युद्ध करते देख बलधाम अंगद भी पहुँचे। तो जो बलधाम अंगद ने देखा कि हनुमान जी अकेले युद्ध करे, तो वो भी वहाँ पर दौड़ के आए और उनके पीछे वानरों की अपार सेना रघुनाथ जी की जय हो यह शब्द कहते हुए चली। हाथ में बड़े पर्वत वृक्ष पत्थर लिए जहाँ था मार कर मैदान करने लगे। तो जो बानर की सेना वो भी वहाँ पर हनुमान जी के साथ आ जाते और अनेक प्रकार के वो भी नष्ट करते हैं, और हाथ में पेड़ पालो पत्थर जो भी आता उसको लेकर वो चल रहे हैं। हे पक्षीराज, उसी समय महावीर जी के पास जाकर अंगद जी रघुनाथ जी की जय बोले और दोनों
महायोद्धा एक संग हूँ शब्द करके राक्षसों को मारने लगे। ऋच वानरों को भयंकर कम्र देख राक्षस बड़े भय से भाग चले। तब अपनी सेना को अत्यंत व्याकुल देखकर रावण पुत्र बड़ा क्रोधित हुआ। तो जो वानर सेना सब बगल नष्ट करते हैं, तो जो रावण की जो सेना है, जो राक्षसों की सेना है, वो देखकर और वो भाग चलते हैं। तब उन सेना को अत्यंत व्याकुल देखकर रावण पुत्र बड़ा गुस्से में आया। और तब नारंतक ने महाक्रोध कर बड़े गुस्से में अपने योद्धाओं को सौगंध दिवाकर फेरा और महाक्रोध कर कहने लगा कि कहाँ भागे जाते हो। विधाता ने यहाँ वानरों का भोजन दिया, अंत पेट भरकर क्यों नहीं खाते। देखो तुम यहाँ पृथ्वी ऋच वानरों से रहित कर दो और इन तपस्वियों को दौड़कर पकड़ लो। तो जो निरंतक है वो अपने योद्धा को प्रोत्साहित करते हैं कि जाओ और तुमको तो ये बानर मिला, उनको पकड़ कर खाओ। और जो योद्धा आए हैं उन तपस्वियों का दौड़कर पकड़ लो और उनको सबको मार डालो। तो दुहा में देखते, ये नारंतक के रोष युक्त वचन सब सुनकर राक्षस महाक्रोध कर लड़ने और माया विस्तार करने लगे। तो नारंतक की जो बाण है, जो बात है, वो जो राक्षस थे सुनकर और वो थोड़े जोश में आ जाते हैं और लड़ने को तैयार होते। तो हम आगे चौपाई में देखते हैं कि क्या और वर्णन किया। वीरों में वीर बलवाना, वीरों में वीर बलवाना, ए महावीर हनुमाना। वीरों में वीर वीरों में वीर बलवाना, वीरों में वीर बलवाना, हे महावीर हनुमाना। वीरों में वीर माया तिमरी पसार अपारा, हस्त बहुभाति प्रहारा, शक्ति शूलवर विसित कराला, डराई राज तरु शैल विचारा। और सीता के खबर ले आए, और सीता के खबर ले आए, ए महावीर हनुमाना। वीरों में वीर हनुमाना, वीरों में वीर हनुमाना, हे महावीर गिरज सरत कपिलागत सहायक, उठई बौरी कही जाए रघुनायक। निज दल विकल बिलोकी खरारी, सत्य संद एक सर संसारी। सीता के खबर ले आए, माँ सीता के खबर ले आए, ओ महावीर हनुमाना। वीरों में वीर हनुमाना,
हनुमान बलवनवा ओ हनुमान बलवनवा हरे राम के का हनुमान बलवनवा हरे राम के का रिपुसर काटी तिमिर करी दूरी प्रभु सर हते निशाचर भूरी हरि निसंग महा पुनि सो तीरा प्रवीष आई सुनो मुनि धीरा महावीर बलवनवा ओ महावीर बलवनवा हरे राम के का हनुमान बलवनवा हरे राम के का हमारी खबरिया हो बजरंग बली ओ कब लइयो हमारी खबरिया हो बजरंग बली निर्की प्रकाश बालोर की सा गई गिरत तरु कई जगदीसा निशिचर अभिनद गब जबही दिए डारी गिरज तरु तरही भगतन के रखवैया हो कब लइयो हमारी खबरिया हो कब लइयो हमारी खबरिया हो तो प्रिय बंधुगण, तो जैसे हमने पिछली बार सुना कि वे नारंतक के रोषयुक्त वचन सब सुनकर राक्षस महाक्रोध कर लड़ने और माया विस्तार करने लगे और माया का अपार अंधेरा कर दिया। उस समय अनेक अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे। शक्ति त्रिशूल, बड़े तीक्ष्ण बाण और धूलि तथा बड़े बड़े पत्थरों वृक्ष की वर्षा करने लगे। तो क्या होता है, नारंतक के बात सुनकर और जो राक्षस की सेना है वो माया से अंधेरा कर दिया और उस समय अनेक अस्त्र शस्त्र और जो वानर की सेना उन पर वार करने लगे। बाण लगते ही रीछ और वानर गिरते हैं। तुरंत रघुनाथ जी की जय जयकार कर फिर उठते हैं। सत्य संकल्प रघुनाथ जी ने अपना दल व्याकुल देखकर बाण छोड़ा। तो श्री रघुनाथ जी ने जब देखा कि उनकी जो सेना है वो व्याकुल हो रही है, वो गिर रहे, उनको वो मार रहे हैं जो राक्षस की सेना है, और उसने शत्रुओं का बाण काटकर सब अंधकार को दूर कर दिया और अनेक राक्षसों का संहार कर हे हरि मुनि सेना फिर वह बाण रघुनाथ जी के
तर्कस में आकर प्रवेश कर गया। तो रघुनाथ जी ने जो बांध छोड़ा, वो जो उनकी माया की बांध से जो अंधकार हो गई थी, वो उनको बांध को काट कर और वो अंधकार को दूर करके अब उजाला हो गया। और वो जो बाण है वो रघुनाथ जी के तर्कस में फिर आकर प्रवेश कर गया। तब ऋच और वानर प्रकाश को देखकर पर्वत वृक्ष लेकर रघुनाथ जी की जय उच्चारण करते दौड़े और राक्षसों की सेना के बीच पहुंचते ही उन पर वृक्ष शिला धूल डाल दिए। तो हम आगे दोहा में देखते हैं कि क्या है। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे, ओ भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सातों सागर, सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सातों सागर। कामधेनु और कलवृक्ष की महिमा है गुनियागर। अरे तभी चर कोटि सटा जानी निचू करके, तलयुत अंगद पवन सुता चले जहाँ अधिदेश। इनकी रचनाएं न्यारी बड़ी प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे, ओ भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, चले जावा देश दिया बलराम चंद्र की जय। महापति महादेवती जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब की जय। तो दुआ महारानी में कहते हैं, मरे तमिचर कोटिपट जान निश प्रवेश, दलयुक्त अंगद पवन सुता चले जहाँ अवदेश। और क्या होता है, जब 6 करोड़ राक्षस मर चुके और रात होने ही वाली थी, तब सेना सहित अंगद और महावीर जी रघुनाथ जी के पास पहुँचे। तो प्रिय बंधुगण, आज की जो हमारी रामायण महारानी की कथा में फिर आज विश्राम देंगे और फिर अगले मंगलवार को फिर यहाँ से हम कथा को आगे लेकर चलेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनाओ वीर हनुमान। राम लखन सीता के सदा सरोवर एक घड़ी
हरि शरणन गुरु शरणना शरणन गौरी गणेश हो तुलसीदास प्रभु के शरणा शरणन अवध नरेश हो राम लखन श्री जानकी राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई भरत होई कलकी साधु संत को बंदगी अमन को प्रणाम तो साधन कर जोड़ के सबको सीताराम हो कथा विसर्जन होत है कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान की सदा करो राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नवीन जी को विशेष करके बड़ी सुंदर भांति से आज के जो रामायण कथा का प्रसारण किया और उधर भैया केशव रेड्डी जी जिन्होंने इस रामायण कथा का आज गान किए। तमाम लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तमाम लोग जो फेसबुक लाइव माध्यम किसी भी उधर कैन इमेजेस के प्लेटफॉर्म टिकटॉक यूट्यूब या फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम से सुन रहे सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी हमारी प्रोत्साहन का और एक सूत्र है जो इस साल का साथ आप लोगों ने दिया। ये आशा है कि नूतन वर्ष में भी नया साल में भी हम लोगों का साथ देते हुए और इस मंच से हम अगले साल भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ से प्रसारण कर सकें। जैसे हमने कहा कि ये साल जाते जाते और चली गई है, इस साल का आखिरी मंगलवार है, पर बात यहीं पर नहीं रुकती है। नया साल का स्वागत हम लोग बहुत धार्मिक तौर तरीका से यहाँ पर एक हवन यज्ञ सुबह 10 बजे नया साल का रोज थर्सडे 1 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजना की गई है। यहाँ पर हवन यज्ञ रहेगा। जो भी लोग उस हवन यज्ञ में भाग लेना चाहेंगे आपको सादर आमंत्रण है, आकर के भली भांति हवन यज्ञ का लुत्फ उठाए, फायदा उठाए, आनंद को उठाए और धार्मिक भगवान के आशीर्वाद से इस साल का शुरुआत करें। जीवन आपका सुखी हो, नया साल शुभ मंगलदायिनी पूर्ण हो। और जैसे हमने कहा कि 15, 16 और 17 जनवरी सनातन सत्संग बॉयज द्वारा आयोजित 3 दिवस से और हनुमान कथा का यहाँ पर जो कि 15 तारीख शाम, 16 तारीख शाम और 17 तारीख को दिन भर सुबह हनुमान जी का पूजा, हवन यज्ञ, यहाँ पर दिन में भी भक्ति कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि चलता रहेगा। और ठीक 6:30 बजे शाम पहली बार यहाँ पर इस मंच से सुंदरकांड का अखंड पाठ हम लोग पहली बार यहाँ पर अपनी जो फिजी इंडियन कम्युनिटी के अंदर में पहली बार अखंड सुंदरकांड पाठ
क्योंकि उसमें समय लगता है। तो 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगी और ठीक सुंदरकांड पाठ के बाद में आरती और कार्यक्रम का समापन। तो बहुत 8:30 बजे आरती का कार्यक्रम रहेगा, मतलब 2 घंटा हम सुंदरकांड का निकाल देते हैं और भाग लेकर के आप लोग इसका आनंद जरूर उठाएं। और आज का कथा, आज का प्रसंग सभी को बहुत बहुत मंगलदायिनी पूर्ण हो। ईश्वर करे सबके जीवन में सुख और शांति हो, बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान बने। यह साल अगर कठिनाई से गुजरा तो भगवान सभी का दुर्गुण दुर्वसन दुख दूर करे। आने वाला जो नूतन वर्ष है बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत कामयाबी सभी को दे। और यही आशीर्वाद कामना सहित आज की कार्य का हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा सगते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खैर है कि जितने हमारे लाइव लिसनर्स है आप तक हम प्रसाद तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पर हम लोग की मंदिर की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इससे पहले जितने दूर नजदीक से यहाँ पर आए हुए हैं, हम देख रहे हैं आज काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मंदिर का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। कोई जने पंचामृत। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के पावो भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। ठीक नया साल का जिन जिन लोगों का भाग बने और यहाँ पर मुलाकात होगी हवन यज्ञ में, और तब तक के लिए सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और शुभ रात्रि।